Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today we are going to discuss William Cooper and his poem Light Shining Out of Darkness. If we talk about William Cooper, he was born in 1731 and he died in 1800. He is a great pre-romantic writer. Pre-romantic writers are those who are reflecting the qualities of the Augustan era as well as the Romanticism. So, William Cooper is considered to be the best representative of the transitional phase from Augustan values to Romanticism. He has the ideals both of the Romantic era and that of the Augustan era in his writings. Cooper lost his mother when he was only 6 years. Temperamentally sensitive, he was given to bouts of severe depression and had been even attempted suicide. Failed love added to his grief. Thereafter, he joined Methodism. Cooper had written several sad poems full of personal anguish, like one poem that is prescribed in your syllabus, On the Receipt of My Mother's Picture. यदि हम बात करें विलियम कूपर की, तो विलियम कूपर को एक प्री रोमांटिक राइटर कहा जाता है. इनका जन्म 1731 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी. ये ना केवल रोमांटिक आइडियल्स जो हैं रोमांटिक पोइट्री में, जैसे लव फॉर नेचर, लव फॉर ह्यूमन बीइंग, सेंटिमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी टॉक अबाउट, तो ये सारी चीज़ें तो इनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होती ही हैं. ह्यूमन फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, लव फॉर नेचर. इसके साथ ही इनकी पोइट्री में ऑगस्टन एरा के जो आइडियल्स हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड ऑल, दे आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द पोएम ऑफ दिस राइटर. इनकी मदर जो थी, उनकी डेथ मात्र जब ये बहुत छोटे से बच्चे थे, 6 साल के थे, उसी समय हो गई थी. और इसी वजह से इनको बार बार डिप्रेशन होता रहता था. और साथ ही जब ये बड़े हुए तो इनको मीन्स धोखा भी मिला था प्रेम में. इसी कारण इनका जो पोएम्स हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह की सैड नोट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स ऐसी भी लिखी हैं जिनमें वो अपने पर्सनल पेन के बारे में बात करते हैं, जो उनका दुख है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑन द रिसीप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है. राइट. सो नाउ लेट अस कम टू द पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस. अब हम बात करेंगे इनकी पोएम जो कि आपके सिलेबस में है, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस. यदि हम इस पोएम की बात करें तो दिस पोएम इज ए हिम विच एम्प्लॉयज इन्यूमरेबल मेटाफर्स टू एक्सप्रेस द ग्रेटनेस एंड द मर्सी ऑफ गॉड. ये पोएम एक भक्ति गीत की तरह, हिम का मतलब होता है भक्ति गीत, तो इनकी ये जो पोएम है भक्ति गीत है. ये ईश्वर की अनुकंपा जो है, उसकी महानता जो है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इस पोएम में बहुत सारे मेटाफर्स का यूज करते हैं. He reflects that God is omnipotent, He is all present, right? And He works in the mysterious ways. ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है और वो सर्वत्र व्याप्त भी है. और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होते हैं. ये सारी चीज़ें इस पोएम में रिफ्लेक्ट की गई हैं. Even if life unfolds misery, there is a hidden meaning in the hardship of human life. यदि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, यदि आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो इसका भी एक गहन मतलब है कि आपकी लाइफ में जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है ना, उसी तरह आपकी लाइफ में जो भी मिजरीज आई हैं वो हो सकता है एक अंधकार के समय हो, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होगा ये सारा अंधकार छट जाएगा. यहाँ सूर्य उदय को क्या होगा? ईश्वर की अनुकंपा. Light here refers to God's grace, mercy of God. The poem extols the quality of faith. अब इस पोएम में राइटर बात करता है कि हम कितने फेथफुल हैं गॉड के प्रति.
गॉड विल रिवार्ड आवर फेथफुलनेस। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत रिलीजियस होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन्स होते हैं तो सबसे पहला ब्लेम किसको करते हैं? गॉड को करते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया एंड ऑल। सो he talks about that you have to be very faithful towards God because his ways are mysterious at times. Okay, so now let us come to the poem itself. God moves in a mysterious way his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. लाइट यहाँ पे किसका मतलब रेफरेंस दिया है? लाइट का मतलब क्या है? लाइट ऑफ रिलीजन एंड फेथ एंड गॉड्स मर्सी। इफ यू बिलीव इन योर रिलीजन, इफ यू हैव द फेथ इन गॉड, देन ही इज रियली वेरी मच मर्सीफुल। यदि आप अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर की कृपा जो है उसका उदय आपके जीवन में अवश्य होगा। ये कहना चाह रहा है राइटर इस पोयम में। God moves in a mysterious way, mysterious which cannot be understood, जिसको हम समझ नहीं सकते, रहस्यमयी है, unintelligible है, हम इंटेलिजेंस के द्वारा जिसको ज्ञात नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते। God moves in a mysterious way. God's ways of doing anything are mysterious. ईश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। His wonders to perform, wonder, miracles, the things which are rare, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें। हमारे जीवन में कई बार हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अचानक से कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करने लगती हैं। Mysterious ways, his wonders to perform, perform to do anything, to fulfill anything. He creates so many wonders. He is the performer of all the wonders in this world. He plants his footsteps in the sea. Plants, प्लांट का मतलब यहाँ पौधे से नहीं आया है, प्लांट्स का मतलब आया है एस्टेब्लिश करना, मतलब अपने पैर जमा देना। He plants his footsteps in the sea. He can walk in the sea as well. जैसे पानी में चलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, नाव वगैरह की सहायता से हम उसको पार कर सकते हैं, लेकिन पानी में चल सकते हैं क्या हम? लेकिन वो तो सी जो है, डेप्थ वाटर की जहाँ है, वहाँ भी पैदल चल सकता है। एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, एंड ही कैन टेक द राइड्स, ही कैन फ्लोट इन द डीप स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स राइजिंग वेव ऑफ द सी, जब समुद्र में तूफान आया हो तो वो उसको भी आराम से तैर करके पार कर सकता है। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी उलझन आ जाए, कितने भी परेशानियां आ जाएं, कितना भी हम अपने आप को भंवर में, तूफान में चलता हुआ महसूस करें, तूफान में फंसा हुआ महसूस करें, तो गॉड यदि हमारे साथ है, यदि गॉड की मर्सी है, देन ही कैन डू वंडर्स। वो हमें वहां से भी बचा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है, तो गॉड हमारे लिए कभी कभी वो तिनका बन करके आ जाता है। So in these lines the poet says that God's acts are mysterious. We fail to see the hidden meaning in God's ways to man. He acts in a mysterious way. We do not understand the way God acts God performs his actions. He is all powerful and can do things which we cannot understand. He stands in the sea. He can ride upon the storms as well. तो ईश्वर के काम करने के जो तरीके हैं वो रहस्यपूर्ण हैं। हम चाह कर के भी इस चीज को नहीं जान सकते कि ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका इरादा क्या है। और ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, हम उसको नहीं समझ सकते। वो समुद्र में भी खड़ा हो सकता है और तूफान पर चल भी सकता है। डीप इन अनफैथमेबल minds of never failing skill, he treasures up his bright designs and works his sovereign will. Deep in unfathomable minds, unfathomable which cannot be fathomed, मतलब जिसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता। डीप है, जो बहुत ज़्यादा गहरी है, जिनकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। ऐसी माइंस में, माइंस मतलब खान, जैसे आपने देखा होगा कोल माइंस, कोयले की खानें होती हैं, है ना, बहुत सारी खानें होती हैं। तो माइंस में डीप इन अनफैथमेबल माइंस, तो ईश्वर को कहाँ देखा जा सकता है? जो बहुत ही गहराई वाली खानें हैं,
वहाँ पर भी गॉड को देखा जा सकता है। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल। नेवर फेलिंग स्किल मीन्स ही इज वेरी मच स्किलफुल। हिज स्किल्स कैन नॉट फेल इन वॉट एवर द सर्कमस्टांसेज आर। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उसकी जो स्किल है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो कभी भी फेल नहीं होता। He treasures up his bright designs. He treasures up, he compiles, he accumulates, छुपाए रखता है, वहाँ हिडन होते हैं उसके, treasures up, he keeps hiding his bright designs. Bright, great designs, programs, उसके मतलब काम करने का तरीका इतना गहन होता है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते कि उसने आखिर क्या हमारे लिए डिजाइन कर रखा है, क्या सोच रखा है। He treasures up his bright designs. वो छुपा रखता है, छुपाए हुए रखता है अपने डिजाइन्स को, अपने प्रोग्राम्स को। And works his sovereign will. Works his sovereign will. Sovereign means सर्वसत्तात्मक, जिसे हम कह सकते हैं। विल यानी इच्छा, उनकी जो इच्छा है, बिकॉज ही इज omnipotent, ही इज omnipresent, तो उनकी जो इच्छा है वो हमेशा वही करते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है, इसीलिए गॉड हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हम क्या कर रहे हैं या गॉड क्या कर रहा है, हम उसको नहीं जान सकते हैं। सो द पोएट सेज द गॉड कैन बी सीन वर्किंग इन डीप माइंड्स, द डेप्थ ऑफ विच कैन नॉट बी मेजर्ड by us. His actions are done with a sure hand. He never fails. He has his own plans and like a sovereign ruler carries out his will. जैसे एक राजा होता है ना, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है और वो वही करता है जो उसके मन में आता है। इसी तरह से गॉड जो है वो omnipotent है। There is nothing in this world which cannot cause God's acts to fail in their design. God is omnipresent, omnipotent. ईश्वर जो है वो कभी असफल नहीं हो सकता, वो सर्वशक्तिमान है, सॉवरीन है। Let us come to next part. Ye fearful saints, fresh courage take. The clouds ye so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. अब यहाँ राइटर क्या कह रहा है? E fearful saints. E means दीज के सेंस में आया है ये। fearful, who are very much afraid at times. saints means जो संत जो होते हैं, संत जिन्हें हम कहते हैं, वो गुड पीपल हम कह सकते हैं। तो ई fearful saints fresh courage take, जब कई बार सेंट्स घबरा जाते हैं मुश्किलों से, तो वो जब गॉड के संपर्क में आते हैं, गॉड की प्रेयर करते हैं, तो क्या होता है? फ्रेश करेज टेक, उनको एक रिफ्रेशिंग करेज मिलता है, उनको एक साहस मिलता है। दे बिकम ब्रेव व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद गॉड, व्हेन दे फील themselves that they are very much afraid of anything, भयभीत हैं, तो उनको एक नया साहस देता है गॉड। द क्लाउड्स is so much dread. The clouds means whatever clouds किसका प्रतीक होते हैं? हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो एक बादल की तरह होती हैं। तो अंधकार, भयंकर दिखाई देने वाली चीज़ें, क्योंकि जब क्लाउड्स होते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। द क्लाउड्स is so much dread. ड्रेड किसी चीज़ से डरना, टू बी अफ्रेड ऑफ, जब हम अपने जीवन में आए हुए अंधकारों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आर बिग विद मर्सी एंड शैल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, तो उसी समय ईश्वर की अनुकंपा जो है, मर्सी जो है, वो क्या होगी आपके ऊपर? ब्रेक इन ब्लेसिंग्स, ईश्वरीय अनुकंपा बारिश के रूप में बरसेगी। एंड शैल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, जिस तरह से बादलों की गड़गड़ाहट जो होती है वो हमें डरा देती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है हम एकदम शांत हो जाते हैं, पूरी प्रकृति एकदम शांत दिखाई देने लगती है और वी फील वेरी मच हैप्पी with that rain. So also when the clouds of darkness are there in our life,
we are not supposed to be afraid of. We have to believe in the mercy of God. Then only the mercy of God will rain out, will pour out of these clouds of unhappiness or misdeeds. So William Cooper says that the ways of God to men are strange. He can perform wonderful deeds and do miracles. He can dive into the deepest depth of the earth. He can work in the deep mines. It is very difficult for man even to measure the depth of such mines. He does his work with full confidence and never fails. Again, he says that the saints who are afraid, they have to take courage from God. God is always merciful. The sorrows and sufferings are like dreadful clouds which break in merciful rains, which bring blessings to the farmers and others. इन पंक्तियों में राइटर कहता है कि जो सेंट्स हैं उन्हें किसी से डरना नहीं चाहिए, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो कैसा है, दयावान है। दुख जो होते हैं हमारे जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो भयानक दिखने वाले बादलों के समान होती हैं, और उनकी अंततः उनकी परिणति किस में होती है, वर्षा के रूप में होती है। और वो वर्षा कैसी है, ईश्वर की कृपा के रूप में है ना। चाहे वो किसान हो, फार्मर्स हो, या फिर और भी जनरल ह्यूमन बीइंग्स हो, दे आर ऑल हैप्पी व्हेन द रेन इज टेकिंग प्लेस. सो आल्सो द मर्सी ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक द रेन which scatters all the clouds of unhappiness and misdeeds from our life. ईश्वर की जो अनुकंपा है वो उस रेन की तरह है जो कि भयानक दिखने वाले बादलों को छांट देती है, दूर कर देती है हमारे जीवन से. Judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Behind a frowning providence, he hides his smiling face. Judge not. Do not regard the things which are happening in your life. जज मत करो उन चीज़ों को जो तुम्हारे जीवन में हो रही हैं. The Lord by feeble sense. Feeble कमज़ोर, weak. Sense आपके जो सेंसेज हैं, इंद्रियां हैं. आप ईश्वर की अनुकंपा को अपनी जो इंद्रियां हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर हैं उनके द्वारा फील नहीं कर सकते, उनके द्वारा उनको समझ नहीं सकते. Feeble sense, but trust him for his grace. You have to trust him. You have to have your full faith in the mercy of God. Grace means the mercy, the favor of God. ईश्वरीय अनुकंपा जिसे हम कह सकते हैं. Behind a frowning providence. Frowning means which is very much which makes you angry. क्योंकि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं तो आपको क्रोध आता है. फ्राउनिंग प्रोविडेंस. प्रोविडेंस आपका भाग्य जो है वो आपको डरा देता है, क्रोधित कर देता है कि आपके भाग्य में ही ऐसा क्यों लिखा है. He hides his smiling face, but after that you feel all turns out to be good. Smiling face, he is very much merciful. He is trying to measure out whether you can face the things or not. Later on, the happiness is in store for you. So, God acts in a mysterious way, and the storms and tempests end in peace and happiness. God is always merciful. He may sometimes appear to be full of anger and threat, but in the end, he gives happiness to all. ईश्वर जो है वो भयानक भी दिख सकता है, दुखदाई भी लग सकता है कि हमारे भाग्य में ये ईश्वर ने क्या लिख दिया, लेकिन अंत में हमें केवल ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bird may have a bitter taste, but sweet will be the flower. His purposes will ripen fast. Purpose, the designs which God has in store. उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ईश्वर का जो पर्पस है, उद्देश्य है, will ripen fast. वो शीघ्र ही कैसा होगा, राइप हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. That will be ripened fast, very soon. God's mercy will be seen very soon, unfolding every hour.
unfolding, it is appearing every hour, each and every moment in your life. God's mercy is being unfolded each and every hour in your life. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. फ्लावर अंतिम परिणाम के सेंस में आया है. बर्ड में हैव ए बिटर टेस्ट. जो बर्ड्स हैं, मतलब कली जो है, वो हो सकता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो, लेकिन जब वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी तो बहुत ही स्वीट होगी. क्या कहना चाह रहा है राइटर? राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हो सकता है हमारे जीवन में स्टार्टिंग में बर्ड कब होती है, किसी भी फ्लावर में स्टार्टिंग होती है बर्ड, है ना. कली जो होती है, पहले कली हिलती है, उसके बाद फिर फ्लावर बनता है. तो कली का टेस्ट जो है वो बिटर हो सकता है, लेकिन फ्लावर हमेशा स्वीट होगा. इसका कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर के जो वेज हैं वो मिस्टीरियस होते हैं. स्टार्टिंग में हमें लग सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन अंततः सब कुछ अच्छा ही होगा. जिस तरह से फ्लावर जो होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है, इसी तरह हमारी जो मीन्स परेशानियां जीवन में आई हैं उनका अंत किस रूप में होगा? स्वीट रूप में होगा. हमारे जीवन में सब कुछ सही होगा. So he says that God is merciful. We should have absolute faith in the mercy of God. He showers blessings over his devotees, but sometimes he punishes them थ्रू पेन्स एंड सफरिंग्स. तो बर्ड जो है वो हमारे जीवन में पेन्स एंड सफरिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है. दे आर टू गाइड द आर्डेंट फॉलोअर्स. द सफरिंग्स एंड मिजरीज में प्रूव ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. तो वो ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए. जिस तरह फ्लावर हमारे लिए बहुत प्रसन्नता देता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो भी सफरिंग्स एंड मिजरीज आई हैं वो हमें कुछ ना कुछ हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं. दे प्रूव गॉड्स मर्सी. ए बर्ड टेस्ट्स बिटर, but when it blooms and becomes a flower, it looks sweet, beautiful and fragrant. So also the ways of God or the punishments given by God appear to be severe and tyrannical, but it is for our own benefit. They guide us and make us follow the right path. ठीक है. तो ईश्वर जो है वो बहुत ही दयालु है, हमें उसके प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए. वे ईश्वर अपने भक्तों पर हमेशा दया रखते हैं. कभी कभी हमें सज़ा भी मिलती है, और ये सज़ा भी केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए होती है, हमारे गाइडेंस के लिए होते हैं. और जो भी जीवन में कष्ट या पीड़ा होती है हमारे में, वो ईश्वर की अनुकंपा और वरदान प्राप्त करवाने के लिए ही होती है. जैसे कली जो होती है उसका स्वाद कड़वा होता है ना, टेस्ट में वो कड़वी होती है, लेकिन जब वो फूल का रूप ले लेती है तो मधुर हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुगंधित हो जाती है. इसी तरह ईश्वर की जो सज़ा होती है वो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी कठोर लगती है, लेकिन वही हमारे हित में भी होती है. वो हमें सच और झूठ के बीच में फासला करना सिखाती है. क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में फासला करना सिखाती है. ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एयर एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन. गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर एंड ही विल मेक इट प्लेन. अब यहाँ पे जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं उनमें राइटर बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. ब्लाइंड अनबिलीफ. अब यहाँ पे ब्लाइंड फेथ तो हम यूज करते हैं, लेकिन ब्लाइंड अनबिलीफ ये राइटर ने एक नया फ्रेज यूज किया है जिसे हम कह सकते हैं. तो यहाँ ब्लाइंड अनबिलीफ का मतलब है blind quality of unbelief which is willing to take the acts of God at their face value and does not have the ability to see the hidden design of God. मतलब अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं? ईश्वर की अनुकंपा में विश्वास नहीं करते और ईश्वर के छिपे हुए उद्देश्य को समझने की योग्यता हमें होती नहीं है. ब्लाइंड अनबिलीफ है. हम ब्लाइंडली उस चीज़ में अविश्वास करते हैं, गॉड में अविश्वास करते हैं. तो हम कैसे हो जाते हैं? इज श्योर टू एयर. Err means that time we make mistake. We do not understand the hidden ways of God. We start, our faith is shaken, and if our faith is shaken, then we are making great mistakes. And scan his work in vain. हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं उसके वर्क्स को, एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं गॉड के वर्क्स को, जांच पड़ताल करते हैं गॉड के वर्क की कि गॉड है भी या नहीं, गॉड ऐसा क्यों कर रहा है. इन वेन, दैट इज ऑल इन वेन. वेस्ट है आप, वो व्यर्थ है, यूजलेस है.
God is his own interpreter. Interpreter? Which interprets. So God's ways cannot be interpreted. हम ईश्वर क्या करना चाहता है, क्या उसका डिजाइन है, उसको नहीं समझ सकते. केवल ईश्वर ही ऐसा है जो अपनी विल को समझ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है. God is his own interpreter and he will make it plain. Make plain? He makes it very much clear that you do not understand my ways. If you lack in faith, then you can have no understanding of my ways. So, here the poet says that God's actions are mysterious, they are hidden, we do not know what God will do. Many a time God appears to be frowning. That makes us sad. We begin to think that God will punish us. We begin to disbelieve in God's mercy, but this is blind unbelief. It is surely wrong. It is wrong to scan God's actions and disbelief in His mercy. God has His own manner of showing His mercy, His designs, His plannings, His objectives, His purposes. When time comes, God Himself makes all His actions plain and clear. हम चाह करके भी ईश्वर की जो बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, उन्हें नहीं समझ सकते. हमें नहीं पता कि ईश्वर क्या करने वाला है. ईश्वर की इन रहस्यमयी बातों पर कई बार हमें क्रोध भी आता है, दुखी हो जाते हैं. हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमें दंडित करेगा, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अविश्वास देती हैं, जो कि निश्चित रूप से कैसा है, गलत है. श्योर टू एयर, ये निश्चय ही गलत है. ईश्वर के कार्यों का विश्लेषण, स्कैनिंग करना, वो हमारे लिए बहुत गलत है. और ईश्वर की दया में हम अविश्वास करते हैं, वो भी गलत है. ईश्वर अपनी दया अलग अलग रूपों में दिखाता है. गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर. क्या चाहता है गॉड, क्या कर रहा है, ये सब ईश्वर ही जानता है. एंड ही विल मेक इट प्लेन. जब समय आता है तो ईश्वर सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट कर देता है. So here we see that in this poem the poet is talking about how we have to put our entire faith in God's mercy, and when time will come we will get all the things in our life. We are not supposed to be disheartened with the miseries and the pains we are getting in the process. इस poem में राइटर जो है, जो कवि है, वो ईश्वर की अनुकंपा की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि हमारे जीवन में कुछ कुछ हलचल चलती रहती है, सुख और दुख दोनों ही हैं, चीयर्स एंड टीयर्स दोनों ही हैं. लेकिन जब हमारी लाइफ में चीयरफुल होता है सब कुछ, तब तो हम बहुत हैप्पी होते हैं. लेकिन जैसे ही टीयर्स आते हैं, मिजरीज आती हैं, है ना, पेन्स आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर में हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है. तो राइटर ये कह रहा है कि आप ईश्वर में अपने विश्वास को डगमगाइए मत. सही समय आने पर ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा. थैंक यू ऑल. And if you have any problem, you can ask me.